कोरोना कैसे फैल रहा है उसमें तो साइंटिफिकली कहने में हम सक्षम नहीं होंगे अभी, लेकिन जो जैसे छोटे छोटे दुकान है, जैसे सिमरी ही कल जब गए थे तो जैसे मिठाई का दुकान नहीं है, मतलब छोटा सा चाट का दुकान है गांव में, वहाँ पे बेंच लगा रखे हैं, वहाँ पे वो खाना खा रहे हैं। या कपड़ा का दुकान है तो छोटा कपड़ा का दुकान है, एरिया कम होते हैं, उसमें ज़्यादा लोग हैं। तो चाय की दुकान, ये सब जो छोटी छोटी दुकान जहाँ पे इंटरेक्शन आपका ज़्यादा हो रहा है, या सब्जी मंडी कर लीजिए, तो वो सब जो है हम लोगों के एक सोर्स हैं जिसपे हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा कि वहाँ पे भीड़ कम हो, लोग कम जाएं, या जाएं भी तो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ जाएं। अभी जो जिस तरह का संक्रमण है, इसलिए डबल मास्क लगाने के लोग बोल रहे हैं, तो डबल मास्क का प्रयोग करें। तो संक्रमण का जो मुख्यतः जो अभी का है कि जो भीड़ भाड़ के एरिया में जहाँ पे भी आप जो है 15 मिनट से ज़्यादा कुछ संपर्क आपका हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा फैलने की संभावना है। ऑलमोस्ट रेशियो आ गया है वो 40-60 का है। 40% जो है अर्बन एरिया में है, 60% जो हम लोगों का टोटल केसेस है वो आपके ग्रामीण एरिया में है। लेकिन हम लोगों को रहना पड़ेगा, सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण एरिया में धीरे धीरे अगर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और अभी जो हम लोगों के पास है 3-4 प्रखंड हैं जो संवेदनशील हैं। एक तो बक्सर का जो नगर परिषद है और जो उसका ग्रामीण एरिया है, ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो अलार्मिंग हम लोगों के लिए है वो इटारी है। कंटिन्यूस जो है वो कम से कम 25-30-40 केस इस तरह से वो डेली आ जाता है वहाँ पे। इटारी के लिए हम लोग जो है SDO साहब भी गए थे, हम लोग भी भ्रमण किए हैं, उसके लिए विशेष हम लोग कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बनाया था, कुछ एरिया को चिन्हित करके हम लोगों ने कंटेनमेंट का भी प्रयास है वहाँ पे, लेकिन अब इटारी में थोड़ा सा बड़ा कंटेनमेंट बनाने का वहाँ पे आवश्यकता है। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। बाकी हमारा जितना भी प्रखंड का आप देख लीजिएगा, सिर्फ डुमरांव, इटारी और बक्सर, तो कल का भी हम बात करें तो 126 केस में 33 आए हैं बक्सर से, 29 आए हैं डुमरांव से, और इटारी से 35 आए हैं। तो आप देख लीजिएगा तो लगभग 126 में से लगभग 90 के राउंड, 95 के राउंड सब यही है। बाकी में आपका जैसे ब्रह्मपुर में 1, चक्की में 1, चौगाई में 2, चौसा में 2, नवानगर में 8, राजपुर में 5, तो बाकी सब है 10 से कम है। तो हम लोग प्रखंडवार भी देख रहे हैं और पंचायतवार भी हम लोग का जो भी एनालिसिस होगा करेंगे। और अभी जो वैक्सीनेशन का भी जो हम लोग का है, तो हम लोग विशेष रूप से कर रहे हैं कि जो पंचायत ज़्यादा अफेक्टेड है वहाँ पे हम लोग वैक्सीनेशन का ड्राइव भी कर रहे हैं। टेस्टिंग के लिए भी वहाँ पे हम लोग विशेष रूप से अभियान चलाएं। तो हम लोग मॉनिटरिंग हम लोगों का जो है पंचायत वाइज ही होता है। लेकिन उनके साथ वैलिड पेपर होना चाहिए, या तो ट्रेन पर चढ़ने के लिए आ रहे हो या जो है कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए आ रहे हो। हाँ, मैंने 11 बजे के बाद अलाउ करेंगे, 6 बजे शाम तक रहेगा। हम लोगों का कंसर्न बलिया और गाजीपुर है। बलिया और गाजीपुर के डीएम और पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग पत्राचार भी कर दिए हैं, उनको भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं। बलिया के लोगों का भी वही कंडीशन है कि यदि उनको किसी को ट्रेन पकड़ना हो, या किसी को मेडिकल फैसिलिटी का लेना हो, या किसी को दवा लेनी हो, या किसी को अन्य गतिविधि करना है, तो 6 बजे से 7 बजे से लेकर 12 बजे 11 बजे तक जो है कि हमारा तो अपना साग सब्जी, दूध, दही, अपना जो वहाँ से फल लेके आना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद से परिचालन नहीं होगा। यहाँ तक कि जो है कि आपके, चूँकि हम लोगों का नदी मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, तो नदी मार्ग में भी 11 बजे के बाद से परिचालन इसमें नहीं उल्लेख किया गया है, लेकिन हम लोग आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि 11 बजे के बाद से इनका परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहन का परिचालन वही कर सकते हैं जिनके पास अनुमंडल पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी महोदय का ई पास हो। क्लियर होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में निजी वाहन का परिचालन नहीं होगा। व्यावसायिक वाहन का परिचालन, जिसमें बस है, उनका परिचालन होगा, वो भी 50% कैपेसिटी का होगा। निजी वाहन का के अलावे जो ऑटो हैं, उनमें उसका परिचालन में हम लोग थोड़ी सख्ती बरतेंगे। उसमें परिचालन करते समय अगर पकड़े जाते हैं तो देखा जाएगा कि उनके जो सवारी हैं, जो उनमें बैठे हुए लोग हैं, उनके पास या तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हो, या ट्रेन का या हवाई जहाज़ का कोई टिकट हो, या कोविड वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराए हों, और उस दिन जो है कि उनका कोविड वैक्सीन का जो है वैक्सीन कराने के लिए संबंधित जगह पर वो जा रहे हैं। इन परिस्थितियों, इन तीनों कंडीशन के अलावा अन्य किसी परिस्थिति में निजी वाहन का परिचालन हम लोग नहीं करने देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीज़ों को अपवाद के रूप में दिया गया है, खास करके साग सब्जी की दुकानों का, जो हम लोग का बेसिक कंसर्न की बातें हैं,
वो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक है। लेकिन उन सारी जगहों पे जहाँ पे ये दुकानें सारी खुले रहेंगी, उनमें कोविड के जो दिशा निर्देश पहले दिए गए हैं उसका पालन किया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि एकदम अफरा तफरी हो जाए, एक पे एक आदमी आ जाए। सोशल डिस्टेंस का नियमों का पालन करना है। उस समय भी काइंडली मैं बता रहा हूँ, उस समय भी निजी वाहनों के परिचालन पे मेरा रोक रहेगा। तो आग्रह है कि जिनको उस समय साग सब्जी लेना है, कुछ सामान लेना है, घर के सामानों को लेना है, वो अपने नज़दीक के दुकानों से सामान को ले सकते हैं।